Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 7th, chapter 10, question answers. Today we are doing long answer questions. In this there are two questions. First question, you have to draw the diagram and labeling properly in the notebook and then write the given paragraph. Okay, in second question you have to draw only the diagram. Clear? Now we'll do the question answers. बेटा हमारे पास यहाँ दो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपने करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. यहाँ पर आपने नीटली एक डायग्राम बनाना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और उसको लेबल करना है. सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि लंग्स के कौन से पार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जाती है. ठीक है. और सेकंड क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम बनाना है टू शो दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द एल्वियोलस. क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे. इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एयर कैसे बॉडी में एंटर करके आपके लंग्स में जाती है और वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. तो सबसे पहले जब हम इनहेल करते हैं तो जो एयर है वो हमारे नोस्ट्रिल से होते हुए यहाँ इस पार्ट से होते हुए हमारी नेसल कैविटी में पहुँचती है और नेसल कैविटी से वो ट्रैकिया जो कि विंड पाइप होती है उसमें जाने के बाद हमारे दोनों लंग्स में पहुंचती है थ्रू द ब्रोंकस. जो ब्रोंकस होते हैं जो दो पार्ट में डिवाइड होकर ईच लंग में एंटर करते हैं. वहाँ से फिर लंग्स के अंदर जो है ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर. यहाँ पर देखिए ब्रोंक्यूल्स होते हैं जो कि इन एल्वियोलस को कैरी करते हैं. और एल्वियोलस जो होते हैं ये टाइनी एयर सैक होते हैं, छोटी छोटी थैलियों की तरह होते हैं जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं. और इन्हीं ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है और ब्लड के द्वारा कैरी किया गया कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है और वाटर वेपर वो इस एल्वियोलस में वापस सेंड कर दिया जाता है. और वापस उसी रास्ते से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है वो हमारे ट्रैकिया से होते हुए नेसल कैविटी से हमारे नोज़ के थ्रू बाहर सेंड कर दिया जाता है. तो जो मेन ऑर्गन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो एल्वियोलस होता है जो कि हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है. और ये टाइनी एयर सैक होते हैं जो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. क्लियर है? सेकेंड पार्ट में पूछा गया था कि लंग्स के किस पार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है. तो इसके लिए हमें ये छोटा सा पैराग्राफ लिखना होगा जिसमें बताया गया है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वियोलस में होता है. और एल्वियोलस जो हैं ये मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में प्रेजेंट होती हैं लंग्स में. और ये छोटे टाइनी एयर बैग्स होते हैं या सैक्स इनको कह सकते हैं जो ब्रोंक्यूल्स के एंड में प्रेजेंट होते हैं. और इन्हीं के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती है. जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और ब्लड जब पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कलेक्ट करके लाता है वो वापस से इन एल्वियोलस में सेंड करके हमारी बॉडी से थ्रो कर दिया जाता है. ठीक है. तो इस प्रोसेस से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो एल्वियोलस जो कि लंग्स में प्रेजेंट होती है उनके द्वारा किया जाता है. सेकंड क्वेश्चन में आपने ये डायग्राम बनाना है. इस डायग्राम में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको तो सिर्फ डायग्राम बनाना है, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिर्फ डायग्राम नीडेड है. इसमें सारी लेबलिंग प्रॉपरली करनी है.
सिंपल डायग्राम है। जो ब्लड आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लाता है वो जब आपके लंग्स के पास पहुंचता है तो लंग्स के अंदर एल्वियोलस जो प्रेजेंट होते हैं वो उन कलेक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड को इन एल्वियोलस में सेंड कर देता है और जो एल्वियोलस में ऑक्सीजन पहुंचती है बाय इनहेलेशन, उस ऑक्सीजन को ब्लड में फ्यूज़ कर दिया जाता है और ये फ्यूजन जो है एल्वियोलस के द्वारा ही होता है। एल्वियोलस जो हैं ये छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं और ये ब्लड कैरी करती हैं। तो ब्लड से ही कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से यहाँ तक लाया जाता है और एल्वियोलस में सेंड किया जाता है और इन्हेलेशन से जो ऑक्सीजन लंग्स में एंटर होती है वो एल्वियोलस के द्वारा ही उस ब्लड में मिक्स कर दी जाती है जो हमारी बॉडी में मिक्स होने वाला होता है और इसी से ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन हम सेंड करते हैं वो ही फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये एनर्जी फिर डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाई जाती है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक्सचेंज की जाती है थ्रू द एल्वियोलस जो कि लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपने सिर्फ डायग्राम बनाना है और उसकी अच्छे से लेबलिंग करनी है। क्लियर? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे क्वेश्चंस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।